हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है सी रजत राजा, मैं क्वांटल लिस्टेड एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो आइए फिन निफ्टी में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डेली के चार्ट को। डेली चार्ट क्या बोल रहा है फिन निफ्टी में। तो जैसा कि आप डेली चार्ट देख पा रहे हैं, अगर हम इसका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो फिन निफ्टी में आपको पॉजिटिव दिख रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर हम 20 EMA भी देखते हैं, 20 EMA के ऊपर भी अभी फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिन निफ्टी में अभी बुलिश है। लेटेस्ट कैंडल, मंडे की कैंडल को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें और सारी कैंडल्स अगर देखें हम, तो यहाँ पे अगर आप मंडे की कैंडल को देखेंगे तो आपको एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रही है। ना ये बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, ना इसको बियरिश कैंडल बोल सकते हैं। मंडे के पहले वाली जो फ्राइडे की कैंडल थी ये भी एक न्यूट्रल कैंडल थी, उसके पहले जो कैंडल थी ये आपको एक बियरिशनेस दिख रही थी। तो एक बियरिश कैंडल के बाद अगली दो कैंडल आपको कंसोलिडेशन दिखा रही है फिन निफ्टी में। अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट, अगर फिन निफ्टी का प्रेजेंट स्टेट देखें तो डेट इज ऑन अ न्यूट्रल साइड डेली टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जरूर बुलिश है, बट प्रेजेंट ट्रेंड अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट ट्रेंड न्यूट्रल ही समझ में आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब और क्लैरिटी और फर्दर क्लैरिटी के लिए हम चलते हैं आर्ली चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर फिन निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिन निफ्टी का आर्ली चार्ट, तो आर्ली चार्ट में बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रहा है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बाद फिन निफ्टी एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। आपको फिन निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। अपर बैंड अगर हम इसको बोलें तो 19,600 के आसपास है और लोअर बैंड 19,200 के आसपास है। इसी रेंज में काफी हफ्तों से फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्लियरली जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो उसमें बहुत ही अच्छे लॉन्ग्स और बहुत ही अच्छे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है, ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट होते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है रेंज बाउंड मार्केट में, बिकॉज क्लियर कट ट्रेंड नहीं समझ में आता है। इसीलिए तो अभी रेंज बाउंड मार्केट है तो आपको बहुत ही कॉशियस होकर फिन निफ्टी में काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, इट इज अ फेज ऑफ द मार्केट। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट देता है। सो हम ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं आर्ली चार्ट पे, तो सपोर्ट क्लियरली आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर देखें तो 19,360 से 19,400 तक का जो लेवल है, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर के जोन में 19,500 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। काफ़ी टाइम फिन निफ्टी यहाँ पे ट्रैक किया है, काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड किया है इस लेवल पे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 19,500 का। और ऊपर का जो लेवल है 19,600, इसमें कई बार फिन निफ्टी में ट्राई किया है कि इसको ब्रेक करने का, बट वहाँ से बार बार फेल हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 19,600। इसके ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तो एक बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, बट जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए हमारा 19,500 का लेवल रहेगा। और नीचे के लेवल अगर देखें तो 19,360 से 19,400 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम RSI पे नजर डालें तो ये एक न्यूट्रल स्टेट ही मार्केट में दिखा रहा है, ना ये ओवरबॉट है ना ये ओवरसोल्ड जोन में है। मार्केट अभी न्यूट्रल जोन में है, तो ये बहुत ही स्लगिश मार्केट अभी मार्केट हमको फिन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं, स्ट्रेटजाइज करने की कोशिश करते हैं कल के दिन में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एक्सपायरी का दिन है कल 13 जून का, तो उस दिन आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19,600 के लेवल से फिन निफ्टी फॉल हुआ है, यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट एक स्लगिश जोन में चला गया, एक कंसोलिडेशन जोन आपको देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी में। तो अगर हम इसकी एक रेंज निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमको एक क्लियरली एक रेंज समझ में आ रही है। इस रेंज में फिन निफ्टी काम कर रहा है। तो अगर कल के दिन में इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, जिसका अपर एंड अगर आप देखें तो 19,450 पे है, 19,450 के ऊपर कल के दिन में मार्केट निकलता है, बट उसके लिए ट्रिगर चाहिए मार्केट को। अगर ट्रिगर के बिना होता है तो हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्स बैक हो जाए, बट अगर विथ ट्रिगर अगर मार्केट आपको 19,450 के लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है, तो 19,500 तक के टारगेट के साथ एक लॉन्ग ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं 19,450 के ऊपर। वहीं अगर आपको मार्केट ऊपर दिखता है और यहां से अगर आपको 19,450 के आसपास अगर मार्केट आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखता है, वहां से एक अगर शार्प फॉल आपको देखने को मिलता है, बियरिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं, तो 19,360 के लेवल तक के लिए एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे शॉर्ट ट्रेड उतना ईजी नहीं रहेगा, बिकॉज 19,400 से 19,360 के आसपास यहीं से सपोर्ट लेवल चालू हो गया है, तो यहां से हो सकता है फॉल आने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चले जाए। जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा, आपको बड़े प्रॉफिट की उम्मीद आप शॉर्ट ट्रेड में ना करें तो बेहतर है।
आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है ट्रिगर का। अगर ट्रिगर मिलता है और अगर लॉन्ग ट्रेड बहुत ही बढ़िया मिलता है तो आप एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट संभावनाएं ज्यादा यही है कि मार्केट इस रेंज में ही काम करेगा। कल के दिन में भी 19,450 के ऊपर निकलने की संभावनाएं बहुत ही कम है और नीचे के लेवल पे 19,360 के नीचे निकलने की संभावनाएं बहुत कम है। तो कल हो सकता है मार्केट एक साइडवेज जोन में रहे। अगर आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल प्लान कर रहे हैं तो आप एक साइडवेज व्यू बना के कल के दिन में काम कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉसेस और लॉस मैनेजमेंट को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। तो अगर हम ऑप्शन चेन अगर फिन निफ्टी की देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 19,200 पे एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इस एक्सपायरी में। और उसके बाद अगर देखें तो 19,400 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस साइड में 19,500 पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। तो चार्ट पे अगर आप देखें तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि 19,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन में भी। उसके नीचे 19,200 का लेवल तो बहुत ही दूर है, पर 19,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 19,500 ऊपर के साइड में। तो ये रेंज कल के दिन में रहने वाली है। सो इन लेवल्स को ध्यान में रख के कल के दिन में आप ट्रेड करें। तो ये था आउटलुक फिन निफ्टी का। अगर आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको ट्रेडिंग में इसके गाइडेंस मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.